कि देखिए मामला जो है ना अब सिर्फ एसआईटी तक नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया है। कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है या अभी भी कुछ सवाल बाकी है? सबसे पहले अश्विनी जी आपसे जवाब जानना चाहूंगी। जी, जांच सही दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से ट्रस्ट ने अनुरोध किया था, सरकार ने एसआईटी गठित की, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट आई, पुलिस को जो है उसमें आगे कहा गया एफआईआर दर्ज हुआ, 8 आदमी गिरफ्तार हुए, 80 लोग रडार पे हैं। ये जांच की दिशा ही तय कर रही है। अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रखर लोग आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्शन आ गया कि भाई स्टेटस रिपोर्ट दिया जाए, तो सरकार के जो एसआईटी की जांच की रिपोर्ट है वो वहां पहुंच जाएगी और ट्रस्ट भी अपना जो एसआईटी की रिपोर्ट है वही रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट पहुंच जाएगी वहां। लेकिन ये बात बड़ा खुशी की बात अगर होती कि जब यही जो आज लोग जो है राम मंदिर के चंदा वो चढ़ावा चोरी पर इतने मुखर होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, अच्छी बात है। देश के जागरूक लोगों को पहुंचना चाहिए। लेकिन यही जागरूकता जब राम आंदोलन की, मंदिर आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में विरोध में क्यों खड़े थे लोग? ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हम करेंगे। पता नहीं, अब मुझे तो इतनी जो है लीगल जानकारी नहीं है कि किसी व्यक्तिगत ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या चढ़ावा आता है क्या नहीं आता, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कितना दखल होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो लीगल चीज है, मुझे नहीं पता। मगर ये लोग अगर उस समय राम मंदिर आंदोलन के साथ अगर होते, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये न कहते कि काल्पनिक है, अभी फैसला न सुनाया जाए, चुनाव में भाजपा को फायदा हो जाएगा, तो ये लोग और अच्छा होता। ये लोग आज जो गए हैं, आज खामखा जो है दूसरे के परिवार में घुसकर अपने जो है एक रंगे सियार की तरह, भाई रंगा सियार जो है शेर नहीं हो जाता है, एक बारिश आएगी धुल जाएंगे सारे लोग। जो हुआ करके जो है आज चंदा चोरी हो गया, ये हो गया, चवन्नी का चंदा किसी ने दिया नहीं, जिसने दान दिया वो कालनेमी जो है हिंदुओं की, यहाँ महाराजा शिवी की धरती है, महाराजा कर्ण की धरती है ये। यहाँ पर दान देने के बाद लोग वापस नहीं मांगते हैं। कुछ ऐसे भी कांग्रेसी लोग हैं जो कहते हैं हमारा दान वापस हो जाए। कुछ ऐसे सपाई हैं जो 12 करोड़ अपने हलफनामा में देते हैं कि हमारे पास संपत्ति है और अंगूठी बेचकर जो है वहां पर चंदा देते हैं, रसीद नहीं रहती है उनके पास। तो ये बातें ऐसी हैं। सीबीआई जांच की मांग भाई क्यों नहीं मांगा? सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को मान लेना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जो जांच हो वो और भी बढ़िया तरीके से पुलिस करे, सीबीआई करे, जिस पर आज विरोधियों को भरोसा हो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर आज भरोसा हो गया, कभी भरोसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा गलत कर रहा है, कभी सीबीआई पर भरोसा नहीं होता है, कभी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं होता है। आजकल सीबीआई जांच की मांग ये लोग मांग रहे हैं, उस डिमांड में भी था जो सुप्रीम कोर्ट में की गई थी याचिका। लेकिन अभी रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट हम लोग सरकार पेश करेगी और ट्रस्ट भी देगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जी ठीक है अश्विनी जी, हमारे साथ यश जी भी जुड़े हुए हैं। तो यश जी, जैसा कि आपने सुना अश्विनी जी ने क्या कुछ कहा है, तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप इनकी बात से कितने सहमत है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है अब और सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, क्या आपको लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है? जी यश जी। फौजी जी जांच अगर सही दिशा में जाती तो सुप्रीम कोर्ट को आना। 90 से ज्यादा एसआईटी बना चुकी है योगी सरकार 9.5 साल। किसी एक एसआईटी में किसी को सजा दिलाई हो तो पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। कालनेमी करते रहते हैं, पता नहीं कहां से रट के आ गए। सारे संविधान की शपथ खाई है भाई, ईश्वर को साक्षी रखते हो भाई, ये तो उस पर काम करना चाहिए इनको। कि कालनेमी पता नहीं क्यों अपना नाम परिचय करते रहते हैं बार बार हर जगह। क्या ठीक है, उनका अपना है कि अपना परिचय क्या देना चाहते हैं। चढ़ावा चोरी, और ये अभी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए राम मंदिर के लिए। अरे भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया? कौन सा पक्षकार था भारतीय जनता पार्टी का? वो तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस जो इनके घोषित रूप में पिता है। ये बात अलग है, आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी मत समझो, ना उनसे जोड़ो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं हमारे अघोषित पिता तो आरएसएस ही है। तो ये जो इनका पिता पुत्र का रिश्ता अवैध संतान और अवैध पिता का है, ये तो ये जाने, ये अपना काम करे भाई, किसको क्या मानते हैं, हमें उसमें कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं करना है।
हमारा दखल तो यह है कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास को तोड़ने का जी, काम बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी ने यही मांग उठाई थी कि न्यायालय संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे, जांच करे और सारी चीजें करे। तो न्यायालय ने संज्ञान लिया, स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में न्याय मिलना असंभव है। ये केवल राजनीति कर सकते हैं, राष्ट्र के नाम पे, प्रभु राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे और सब देवी देवताओं के नाम पे। लेकिन जमीनी हकीकत पे जो संविधान की कसम खाकर के ईश्वर को साक्षी रखते हुए बात करते हैं, उस सम्मत कोई काम नहीं करते, ना डिलीवर, ना शिक्षा पे कोई काम किया, ना रोजगार पे कोई काम किया, ना बेहतर वातावरण पे कोई काम किया, तनाव बना करके केवल माहौल खराब करने का काम करते।